मोदी जी ने इतने स्कूल बनवाए लोगों के, बस की सुविधा महिलाओं के लिए, और बिजली जो इतना बिल आता था एसी का, जो अब नहीं आता है। जो कहता था कि भाई मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, आज बंगलों के अंदर गाड़ी, उसके अंदर पर्दे पुर्दे इतने महंगे लगा दिए, सब कुछ कर दिए, सब गाड़ियों में बैठ के घूम रहे, सब जुमला है भाई साहब, कुछ नहीं है। और आम जनता पता नहीं कहा क्या करती है, उल्टा ही नहीं वोट देती है। मैं तो बीजेपी का समर्थन हूँ भाई। अच्छा, मतलब हमारी पार्टी को बेकार ही बता दोगे? ओ भाई, पर ठीक है। हमारे लिए बीजेपी है, बस बचपन से ही बीजेपी, हम पैदा ही बीजेपी के लिए हुए हैं, बस बीजेपी तो बीजेपी। पानी सही हो, मैं करूँगा महीने का 500 रुपए देने को तैयार हूँ, बाबा हमारे 100 रुपए महीना देने को तैयार है, लेकिन पानी ठीक हो। इस समय है हम शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के बीआर ब्लॉक में, जहां पर कि अभी तक विधायक चली आ रही थी आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी। कांग्रेस ने उतारा है प्रवीण जैन को और बीजेपी ने पिछली बार वाली रेखा गुप्ता को, जो कि महज 3-4 हजार वोटों से वो हारी थी। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर है? क्या निगम पार्षद रेखा गुप्ता इस बार कमल खिला ले जाएंगी? जंग इसी बात की हो रही है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ का माहौल जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले के जो 2 चुनाव थे और ये चुनाव है, क्या अंतर है? सर मेन अंतर तो यह है कि एक उस टाइम लोगों में जो फ्री की अफवाह के उड़ाई थी केजरीवाल जी ने, लोगों को लॉलीपॉप मान लो, जो मर्जी मान लो, कि लोगों में क्रेज़ था कि हाँ जी कुछ फ्री मिल रहा है। मगर अब लोग समझ चुके हैं कि फ्री कुछ भी नहीं है, वो आपको दूसरे ढंग से उल्लू बनाया जा रहा है। अच्छा। और जो अब ये जो भी लड़कियों के लिए 2100 रुपये का जो भी किया है, जैसे चाहे शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था पहले, उन्होंने लाडली बहन चलाई थी। अब जैसे पंजाब में लोग रो रहे हैं कि उनको 1000 रुपये नहीं मिल रहे, एक तरीके का झूठे वादे कर रखे हैं सारे। और दूसरी बात, सबको पता है कि आज जो शीश महल की चर्चा हो रही है, शीश महल में इतने करोड़ रुपये लगा दिया, जो कि पहले कहते थे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अपनी कॉटन की शर्ट में घूमना उन्होंने, और अब वो सब कुछ चाहिए उनको, कुछ छोड़ना नहीं उन्होंने। क्यों? आपको क्या लगता है कि ये जो बातें की जा रही है, बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं वादा कर रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि हम आ गए तो 2500 रुपये देंगे, और मैं जो जितनी हम लोग के पास जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी 3000 का वादा करने वाली है। तो ये चीज़ें जो है क्या लोगों को आकर्षित कर रही है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब आगे आ रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन सर एक बात बताओ ना, सबसे आगे तो लेडीज ही जा रही है ना, जेंट्स तो जा ही नहीं रहा। अब केजरीवाल ने कहा था, केजरीवाल का भी देखते हैं। अब ये मोदी जी यहाँ आए हुए थे हमारे, इन्होंने फ्लैट का अनाउंसमेंट करा है, अब क्या पता मिले या ना मिले, जो वहाँ पहुँचा है वो वही बता सकते हैं ना। किस पे यकीन होता है? मान लगे मोदी जी भी आ गए, केजरीवाल तो खैर वादा कर ही रहे हैं, कांग्रेस भी वादा कर रही है, किस पे यकीन होता है कि ये दे देगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पंजाब में इन्होंने क्यों नहीं दिया। इस बारे में तो हम जवाब नहीं दे सकते। सर जैसे वो आज के टाइम में ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में जो मोदी जी काम कर रहे हैं, और मोदी जी का जो आज पूरे वर्ल्ड में नाम हो चुका है, जहाँ हमारे लोग भी रहते हैं, जैसे मतलब वहाँ के रहने वाले हुए हैं, उनको भी पता है कि आज मोदी जी की वजह से उनको कितना महत्व मिल रहा है, और कितनी जो आज डेवलपमेंट हो रही है पूरे इंडिया में, वही मोदी जी प्रेफर कर रहे हैं कि इंडिया दिल्ली में भी वो हो। क्योंकि जो दिल्ली में यही है कि कोई काम नई परियोजना आ नहीं रही, और जो होती है तो वो मतलब कहते हैं कभी पंजाब पे, कभी हरियाणा पे, कभी यूपी पे, कि जी इन्होंने हमारे को नहीं करने थे, वो नहीं, जो अपना काम करें वो, और जो नया कोई डेवलपमेंट वाली स्कीम नहीं ला रहे वो। ये बताइए नौजवानों, बताओ कि ये केजरीवाल का इस बार कितना भौकाल टाइट है? भौकाल समझ रहे हो? प्रभाव समझ रहे हो? भौकाल? हाँ। काहे का भौकाल? कि आपकी बात जो चुनाव हो रहा है, हाँ। इसमें उनका कितना भौकाल टाइट रहने वाला है? कुछ भी नहीं रहने वाला है। नहीं। हाँ। ये नए नए वादे कर रहे हैं कि आएंगे तो महिलाओं को 21 वादा रुपए। पूरा कहाँ करता है ये? हाँ। उल्टा लेके ही भज जाता है, कहीं वहाँ घूम रहा है, कभी वहाँ घूम रहा है, खुद ही घूमता रहता है। और आम जनता पता नहीं कहाँ क्या करती है, उल्टा ही नहीं वोट देती है। क्यों भाई साहब, आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि अभी तो सबसे पहले सभी को राम राम, और जो भी अभी चलने है वो सही नहीं चलने, आगे जो भी फैसला होगा सब देख के नहीं आ जाएगा। अच्छा। और ये देखिए ना, ये जो वादों की बौछार है ना, ये सभी तरफ से है, और अरविंद केजरीवाल से ये उम्मीद की गई थी कि वो राजनीति में आए तो लगा कि जैसे क्रांति करने वाले हैं। तो ये 10 साल के शासन में आपने क्या देखा? सर वादे तो हर नेता करता है, कौन नेता ये है कि वादे नहीं करता, और कौन सा नेता है कि पूरे वादे पूरे करता है? वो तो टाइम और जगह देख के अपने चौके पे छक्का मार जाते हैं। बस वोट से मतलब है? हाँ, सभी को वोट से मतलब है।
क्यों नौजवान, आप क्या राय रखते हो? हाँ, भाई हमारे साथ तो सही काम किया है, सही काम किया है। क्या दिया केजरीवाल ने? सब कुछ स्कूल की पढ़ाई हाँ, और अस्पतालों में काम। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने कहा उन्होंने किया? ऐसा लगता है। जो क्षेत्र की विधायक है वंदना कुमारी, वो कितना एक्टिव रहती है? ये तो पता नहीं हमें। कभी मुलाकात हुई उनसे? हाँ होती है मुलाकात, आती है पार्कों में, खंबे लगाए बिजली के, वो लगाए खंबे। अच्छा, आम लोगों से बातचीत है, मतलब उनके सुख दुख में हिस्सा लेती हैं? हाँ लेती हैं, सुख दुख में हिस्सा लेती हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? पता नहीं इसका। पता नहीं। मैं तो बीजेपी का समर्थन हूँ भाई। हाँ, बीजेपी आपको क्यों अच्छी लगती है? अरे सारे काम देश के लिए सबसे अच्छी सरकार वही है भाई। बीजेपी से मैं किसी को ऊपर नहीं मानता। और ये केजरीवाल कैसे लगते हैं? मैं केजरीवाल को देखना भी नहीं चाहता यार, तू वोट की बात कर रहा है। हाँ। कट्टर हिंदू भाई मैं। क्यों, आप बता रहे थे कुछ? अच्छा, मतलब हमारी पार्टी को बेकार ही बता दोगे? ओ भाई, पर ठीक है। हाँ, देखो केंद्र के लिए बीजेपी बढ़िया है, दिल्ली के लिए आप बढ़िया है। आप किस हिसाब से बढ़िया और बीजेपी किस ये हिसाब सारी से? चीजें नहीं बताई जाती, जो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, बात खत्म। अच्छा, हाँ। खत्म करते हैं। बस हाँ, नहीं, कुछ तो जानना मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं है। अच्छा, एनर्जी रही है आपके ये तो बता दिया मैंने। पास? आपने तो बहुत एनर्जी। नहीं, वो बढ़िया है। अच्छा, हाँ। अच्छा, केजरीवाल में क्या अच्छा लगता है? वोट तो मैं आपको दूंगा। मुझे नहीं देना है। आप पार्टी को, आप नहीं हो। हम तो बीजेपी से हैं, बीजेपी से, बस बीजेपी क्यों बीजेपी क्यों? बस बीजेपी तो बीजेपी। केजरीवाल, वैसे आप कह रहे हो बीजेपी। बीजेपी हमारे क्यों? लिए बीजेपी है, बस बचपन से ही तो बीजेपी बीजेपी। की खासियत हम होगी। पैदा ही बीजेपी के लिए हुए हैं, बस बस। बस बीजेपी तो बीजेपी। हाँ। अब क्या है नहीं है हाँ। कोई मतलब नहीं, बस बीजेपी तो बीजेपी। इससे कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती नहीं, है, जो क्या करती है करेगी। अच्छा करती है, बस बीजेपी। हाँ, बस भाई साहब कहाँ गए? हाँ जी, हाँ जी, ये क्या लग रहा है आपका इस बार? बीजेपी बीजेपी क्यों? बिल्कुल। बीजेपी क्यों? दूसरी पार्टी क्यों, ये बताओ। दूसरी पार्टी कह रही है कि हम आएंगे तो ये विकास का काम करेंगे। कौन सा विकास? अरे सबसे पहले तो 21 रुपए देने की बात बोल रहे हैं, महिलाओं को ये अच्छा लगता है। एक सेकंड, 2100 रुपए। एक सेकंड, ओके। कितनी लेडीज होंगी, कितनी वोट होंगी दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर 1.5 करोड़ होता है। लेडीज जो जिनको 18 प्लस वालों को 75 लाख के आसपास है। नहीं होगी, कम होगी। क्या वोटर? नहीं, जो लेडीज वोटर 18 प्लस जो है, जिनके वोटर आई कार्ड बने होंगे, दिल्ली में कितने होंगे? इतने ही जितने बता रहा हूँ मैं। 75 लाख है। हाँ। 750, 7,500, 75,000, 7.5 लाख, 75 लाख, ये कितनी फिगर होती है? आप देखो, आप बताओ। ये है 150 करोड़, 160 करोड़। ठीक है, एक सेकंड, 160 करोड़ पे ये हो गए, फिर उसके बाद 160 करोड़ पे ये हो गया, प्लस इन्होंने कहा है कि बुजुर्गों को हम 5 लाख से लेके 50 लाख तक का इलाज फ्री करेंगे। मान लो 20-1 लाख बुजुर्ग भी होंगे, उसमें से मान लो मैं कह रहा हूं 1 लाख बीमार पड़ जाता है। भाई 60 साल प्लस है, बीमार तो होगा ही होगा। ठीक है, 60 प्लस है तो बीमार होगा। अगर वो आदमी बीमार होता है और एक आदमी का खर्चा अगर 40 से भर्ती हो गया, उसका खर्चा आ गया 10 लाख रुपए का, 1 लाख को 10 लाख से गुणा करो, वो कितना होता है? आप ये एक नहीं सुनो, एक सुनो, नहीं, मेरी बात पूरी सुनो। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो कम से कम नहीं तो मान के चलो, ये मान लो 300 करोड़ रुपया महीने का हो गया। ये 300 करोड़ रुपया महीना, 3 अरब रुपया महीना कहाँ से लेके आएंगे? चलो अब मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूँ। हाँ जी, करिए। कांग्रेस कह रही है कि मैं आऊंगी तो 2,500 रुपए दूंगी, ये 21 रुपए देंगे, मैं 2,500 रुपए देंगे। और हमारी जानकारी के मुताबिक बीजेपी भी इस पे वायदा करने वाली है, संभवतः हो सकता है कि उसका आंकड़ा 3,000 हो, तब आप यही आंकड़े दिखाएंगे। अब मैं वही जवाब देता हूँ आपको इस बात का। बीजेपी पहले तो चलो आप कह रहे हो 3,000 करेगी, अगर करेगी तो देगी, तो बीजेपी करेगी तो सही, और देगी नहीं, सुनो और रीजन सुनो और वजह सुनो ना। पहले तो आप कह रहे हो 3 देगी, मेरे हिसाब से 3,000 नहीं देगी कोई भी पार्टी। अभी तक तो बीजेपी ने कोई घोषणा करी नहीं, इलेक्शन को रह गए 25 दिन। आज तो अभी कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट आनी है। आज आग मान लो आ गई, मान लो 25 दिन रह गए। आपको पता है एमपी के अंदर 1,250 रुपए हर महीने 5 साल से मिल रहे हैं। हाँ, पता है, मिल रहे हैं ना, लाडली बहना योजना उसमें मिल रहे हैं ना 1,250 रुपए, वो दे रही है। ये 2100 रुपए का जुमला है, कभी नहीं जीवन में देंगे, कभी नहीं देंगे, लिखत में ले लो, कभी नहीं। भाई साहब एक बात बताओ, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, तो उसके बाद ये तो
नहीं एनडीपीएल तो नहीं, उसमें तो खूब लूट रहे हैं, 40% टैक्स ले रही हैं, उसमें वो घाटे में नहीं जाती। तो ये बता रहा हूँ, ये दो चीज़ें घाटे में कर रखी है इन्होंने। फिर उसके बाद जब ये चीज़ें घाटे में है तो उसके बाद इतना बजट कहाँ से लेके आएंगे? हर महीने 300 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? 3 अरब रुपया हर महीने कहाँ से देंगे ये? दिल्ली वाले कर्जे में पहले। हाँ दिल्ली, मैं कह रहा हूँ 300 भी ना लगे, अगर 150 करोड़ भी लग गया तो 150 करोड़ 1.5 अरब रुपया महीने में कहाँ से लाएंगे ये? इनसे ये बता नई परियोजना के ला रहे हैं केजरीवाल जी, मतलब फ्री के चक्कर में बाकी को ढानो कि ये डेवलपमेंट मैं कर रहा हूँ दिल्ली में। साहब ये फ्री है क्या? एक बात बताओ, बिजली का बिल कहते हैं भाई साहब के घर का 200 यूनिट फ्री है, ठीक है? मेरे घर का तो 12 रुपये यूनिट आ रहा बिल, क्योंकि मेरा तो एसी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे एसी है, मेरा 12 रुपये यूनिट आ रहा है। मेरी अगर दुकान है, फिलहाल मेरी दुकान नहीं है, अगर मेरी दुकान है 18 रुपये 53 पैसे यूनिट है दुकान का, टैक्स मिला के 40% टैक्स है, 40%। मेरे घर का अगर जेन्युइन बिल अगर मान लो 6,000 रुपये है ना, उसका कर दिया 11,000 रुपये टैक्स, 4,000 रुपये का टैक्स है उसमें, 4-5 हज़ार रुपये का। अब ये देखो सर, एक छोटी सी बात है, जैसे मेरी एक शॉप है, वो कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, मेरे इस दुकान पे एक पंखा ट्यूबलाइट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बट 600 रुपये तो सर्विस चार्ज आता ही आता है, उसके बाद मेरा बिल आता है अलग से। मतलब एक बंदा रह रहा है उसके लिए फ्री है। अब मेरी दुकान में किसी के जेब से निकाल के किसी को दिया जा वो रहा कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं भाई साहब, हो यही रहा है। आप ये कहते हैं पानी फ्री, भाई साहब पानी आप एक काम करना, अपनी न्यूज़ ले जाके एक बार हैदरपुर प्लांट में जाके देख लेना, वहीं पर ही मरे हुए इंसान है, वहीं पर ही भैंसें मरी हुई होती हैं, वहीं पर ही लाशें पड़ी हुई होती हैं, और उसी के पानी को फिल्टर करके हमें दे रहे हैं। ये पानी पता कितना जहरीला है? अल्लाह, हर जगह में पानी की लीकेज है, और वो नाली का पानी भी मिक्स हो जाता है। आज हिंदुस्तान के अंदर कैंसर क्यों फैल रहा है? चाहे दिल्ली मान लो, दिल्ली में सबसे ज्यादा कैंसर क्यों फैल रहा है? किस वजह से? एक ये पोल्यूशन, और प्लस साथ में तुम्हारा गंदा पानी। कहते हैं इंसान का पानी अगर सही हो ना, वो 100 साल भी जी जाता है। जापान के अंदर 100 साल लोग क्यों जीते हैं? क्योंकि वहां का पानी शुद्ध है। पानी इन्होंने कहा हम फ्री देंगे, पानी इतना गंदा फ्री दोगे तुम? इतना गंदा पानी, टूटी खोलो तो बदबू आती है पानी में से। आपको फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री तो किसी को भी नहीं चाहिए आज के टाइम में। अच्छा, तो ये फिर तो जनता की इच्छा के बगैर दिए जा रहे हैं फ्री में, क्यों? क्या चीज़? फ्री चाहिए कि नहीं आपको? नहीं, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें शुद्ध पानी चाहिए। पैसे लगते हैं कोई बात, पैसे कोई बात, पानी सही हो। मैं कह रहा हूँ महीने का 500 रुपए देने को तैयार हूँ, बाबा हमारे 100 रुपये महीना देने को तैयार है, लेकिन पानी ठीक हो। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, पानी ठीक हो। पानी पे कर दो, कुछ नहीं है। देखो जी, 26 साल हो गए आज तक बीजेपी दिल्ली के अंदर नहीं आए, एक बार लाने का मौका तो दो। अब मौका तो दो, फिर देखो परिवर्तन होता नहीं होता। अरे राम भैया, आप एक बार मौका दो, क्यों नहीं परिवर्तन होगा? पक्का कंफर्म होगा यार। किसी पार्टी को दो तो सही। आपने शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री कर दी, अब दूध की थैली फ्री करो, दूध की थैली में से टैक्स हटाओ, वो फ्री करो ना। घर का आटा चावल दाल जिसके ऊपर जो जीएसटी जो है, इसको भी मिलता अपना क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को मिलता है जो है, तो उसको फ्री करो ना, उसको कम करो ना। आप उसको क्यों नहीं करते? फ्री के आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? सारे दल फ्री की रेवड़ी बांटने में लगे। नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए हमको। हाँ, बीजेपी के प्रति दीवानगी है। अरविंद केजरीवाल का जो भौकाल था वो खत्म हो गया, वो खत्म है, उसके बीजेपी चाहिए हमको। अरे सोने चांदी के टॉयलेट में बैठने वाला आदमी जो कहता था कि भाई मैं गाड़ी में नहीं लूंगा, आज बंगलों के अंदर गाड़ी, उसके अंदर पर्दे पुर्दे इतने महंगे लगा दिए, सब कुछ कर दिए, सब गाड़ियों में बैठ के घूम रहे। सब जुमला है भाई साहब, कुछ नहीं है। अन्ना हजारे जी के साथ में बैठे थे अनशन में, हम तो भाई साहब राजनीति में नहीं घुसेंगे, घुस गए, कमा रहे हैं नोट दबा के, कोई टेंशन ही नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी जगह की ऐसी विधायक है जिसके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते, 40 लाख रुपए साल की फीस भी दे रहे हैं, होने में तो सब कुछ है, सब पैसा है भाई साहब। बातें हैं, दो ही बातें हैं। क्या इस बार का चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल अच्छा है, चुनावी माहौल में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। पहले के 2 चुनाव और इस चुनाव में कुछ अंतर पा रहे हैं? हाँ, कुछ अंतर पा रहे हैं, इस बार बीजेपी की चांस ज़्यादा है। अच्छा, वजह क्या है? जो फ्री की रेवड़ी वाला नशा था उतर रहा है? फ्री की रेवड़ी वाला है, कुछ वंदना कुमारी जी ने यहाँ बुरा नाश कर रखा है। अच्छा, जो वंदना कुमारी विधायक है यहाँ? हाँ जी। अच्छा, तो इस बार किसके चांसेस बन रहे हैं? बीजेपी के। अच्छा भाई साहब, एक बात तो बताइए, दिल्ली में जैसे कि आप काफ़ी जानकारी रखते हैं, दिल्ली में इस बार क्या माहौल बन रहा है? बदलाव का कुछ लग रहा है? बदलाव होगा जी, बिल्कुल पक्का बदलाव है जी। बीजेपी ही आएगी, और बीजेपी को ही आना चाहिए, बीजेपी को ही आना चाहिए। फ्री का जुमला सबसे बेकार है, सबसे खतरनाक है। फ्री किसी के लिए नहीं होना चाहिए, पैसे लगने चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं, आप 200 यूनिट खत्म करके टैक्स खत्म कर दो,
जो सरचार्ज है इनके वो खत्म कर दो। 18% जो जीएसटी वो आप ले लो, या 12% 18% ले लो। 200% इन्होंने कर रखा है ना, 200 यूनिट का, उसका असर मिडिल क्लास पे पड़ रहा है। उसका 200 यूनिट से ऊपर होते ही 3 किलो मिल बन जाता है। नाश तो उन्होंने पीट रखा है, अपनी कमाई तो पूरी हो रही है। इन्होंने वहाँ से नहीं तो वहाँ से कंप्लीट कर रखा है, इनका कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। 200 से 201 होगा तो पूरा उस हिसाब से पूरा 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 3 गुना। अच्छा 3 गुना। ये तो गरीबों को दे के आराम और दूसरों को मानते हैं कि लॉलीपॉप दिया गया है। ये लॉलीपॉप भी अंतर कुछ भी नहीं है। कुछ भी अंतर नहीं है। क्या अंतर है, वही नॉर्मल चुनाव है। इस बार किसकी हवा है, किसके पक्ष में बयार है? यहाँ तो बीजेपी की है। बीजेपी की। हाँ। और ये जो केजरीवाल फिर से वायदे कर रहे हैं फ्री की रेवड़ी के लिए, उस पे क्या राय है? पता नहीं जी, बटेगी या नहीं बटेगी। नहीं बटेगी मेरे ख्याल से। अच्छा। क्योंकि पंजाब में तो इन्होंने मना कर दिया है ना। पंजाब में क्या किया देखा ना आपने, फिर वही हाल है सारा। तो अभी तो यहाँ के फ्री में बिजली पानी, बस में महिलाओं के लिए फ्री, ये सब तो दे ही रहे हैं। वो अब उनका जो पहले का वादा वो तो पूरा करेंगे ही ना। क्या भाई, एक नौजवान के रूप में ये बताइए कि क्या केजरीवाल का जो भौकाल था वो कम हुआ है पहले के मुकाबले? आप थोड़ा सा आगे आएंगे तब। काफ़ी कम हो गया है जी, पहले से काफ़ी कम हो गया है। वजह इसकी क्या मानते हैं? वजह क्या 10 साल से सरकार में है इस वजह से? नहीं, ये वजह नहीं है। कुछ चीज़ें जो बोली वो पूरी नहीं करी और कुछ चीज़ें पूरी कर दी हैं, तो दोनों 50-50 चांस है इनके। अभी कुछ कह नहीं सकते हम इस बारे में। यहाँ किस में मुकाबला है? शालीमार बाग बीजेपी जी। कहाँ है भाई साहब, ये बताइए पहले के दोनों चुनाव और इस चुनाव में दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं? मुझे तो कोई अंतर नहीं लग रहा। और फ्री की रेवड़ी का कितना असर रहने वाला? वो तो हमेशा रहता है। रहेगा। हाँ। वो लोगों को अच्छी लगती? नहीं, वो हमेशा रहती है। हाँ। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। नेता कितना खाता है किसी को पता नहीं। जनता को थोड़ा दिया जाता है तो वो फ्री की रेवड़ी लगती है, ठीक है ना। तो ये चुनावी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। पहले भी केजरीवाल की सरकार थी, दोबारा से भी केजरीवाल की सरकार आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। मतलब 2 बार तो रह चुकी, तीसरी बार भी आपके हिसाब से फिर भी रहेगी। यहाँ पे किसमें लड़ाई है? देखो, शालीमार बाग बीजेपी का गढ़ है। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 बार बंधन कुमारी रही है ना, तो तीसरी बार भी रहेंगी। क्या फर्क पड़ता है? इस बार के चुनाव में और पहले के दोनों चुनाव में क्या अंतर दिख रहा है आपको? अंतर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सामान्य है जी। हाँ, और फ्री की ये रेवड़ी बांटने की जो होड़, ये सब बेकार है, कोई रेवड़ी नहीं मिलनी। हाँ। वही लोग यही देख रहे हैं ना कि भाई क्या क्या काम करे हैं लोगों ने। तो अरविंद केजरीवाल ने सरकार ने कैसा काम किया? अब तो आतिशी है मुख्य। हमें तो बहुत अच्छा लगा उनका काम। अच्छा लगा? हम तो बहुत उनसे, हम तो हमेशा उन्हीं को वोट करते हैं। अच्छा। हाँ, हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं हमें, और हर काम मतलब जितने भी लोगों की है प्रॉब्लम वो सुनते हैं। ये वंदना कुमारी जो एमएलए हैं, हाँ जी, आम आदमी के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। हाँ, हमेशा अवेलेबल रहती है। इनको जब बुलाते तब इन्होंने हमारे ब्लॉक में सारा काम करवाया है। आप किस ब्लॉक में रहती हैं? इसी में BR ब्लॉक में। अच्छा, तो आप लोगों के काम होते हैं? हाँ, बहुत काम होते हैं, वो जब बुलाते तब आती हैं वो। अच्छा, ये जो फ्री की रेवड़ी लोग कह रहे हैं, विपक्षी आरोप लगाते हैं कि इन्होंने फ्री की रेवड़ी बांट के दिल्ली की हालत खराब कर दी। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने इतने स्कूल बनवाए लोगों के, बस की सुविधा महिलाओं के लिए, और बिजली जो इतना बिल आता था AC का, जो अब नहीं आता है। मतलब सब बातें सुनिए तो फ्री की रेवड़ी तो नहीं है, इससे जनता को लाभ तो हो ही रहा है ना। तो इस बार कुल मिला जुला के शालीमार बाग में क्या लग रहा है माहौल आपको? हमें तो यही लग रहा है कि भाई आप ही जीतेगी। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन आपने देखा होगा कि शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोगों से हमने बातचीत की है, उसमें ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है बदलाव की तरफ है। हालांकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि आपने और वंदना कुमारी ने इलाके में काम किया। जहाँ तक बात फ्री की रेवड़ी की है, उसका काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं कि इससे दिल्ली और देश की हालत जो है अल्टीमेटली खराब होगी। लोगों को काम दीजिए, निठल्ला मत बनाइए। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।